हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज थोड़ा डिफरेंट ही टॉपिक में लेके आऊँगी। अब तक मैंने इतने वीडियोस डाले और हमेशा एक चीज़ कॉमन रही है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बने ही रहते हैं। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, पूजा पूजा पाठ, कुछ जिसको जो भी बताई जाए कि आप ये करो वो करो, तो वो सारी चीज़ें करते, रेमेडीज़। और इसके बाद भी ना कभी कभी लाइफ की चीज़ें सॉर्ट नहीं होती, ये चीज़ें ऐसी रहती, कभी कभी ऐसा होता है कि और बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब ये जो सैक्रेड डेस्टिनी ओरेकल कार्ड डेक है, ये मैं 3 कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी। तो फर्स्ट कार्ड में रहेंगे कि आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, कि कौन से ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। मिडल वन के आपको ये ब्लॉकेजेस को किस तरह से रिमूव करने हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आपका फ्यूचर आउटकम क्या रहेगा। तो मैं पहले क्लींस कर लेती हूँ और आपके क्या ब्लॉकेजेस है मैं पहले कार्ड कंप्लीटली ड्रॉ करूँगी, उस पर थोड़ा मेडिटेट करके मैं आपको सही गाइडेंस दूंगी। Universe, Archangel Michael, please come and guide me in this very important reading. जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप ये कार्ड पहले स्प्रेड कर दीजिए। मैं 3 कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ। ये प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, इनकी क्या ब्लॉकेजेस हैं। क्या है ना, मुझे किसी ने बोला था कि आपका शफलिंग टाइम का कुछ तो ऐसा बोला था। देखिए, हर ही किसी की इंट्यूशन रहती है, कोई कोई तो शफलिंग करता नहीं है, ऑलरेडी शफलिंग निकाल के ही रीडिंग देता है। मेरा ऐसे कि जब तक शफलिंग करते वक्त भी मुझे नहीं लगता कि दिस वन इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू, मैं करती हूँ। ये हर किसी की इंट्यूशन रहती है, ये अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो कोई कोई पहले ही कार्ड निकाल के फिर कार्ड्स पे मेडिटेट करके निकालता है। मेरा तरीका ये है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है। ये आपके ब्लॉकेजेस के लिए आया है। कौन से आपके ब्लॉकेजेस हैं? हाउ टू हील, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। हाउ टू हील ब्लॉकेजेस। जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, इनकी जो कोई भी ब्लॉकेजेस है, इनको कैसे हील करने हैं। लीडरशिप, दो आए हैं तो चलो ले ही लेते हैं। ट्रस्ट एंड लीडरशिप। एंड फ्यूचर आउटकम क्या है आर्कएंजल माइकल, जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं। एनलाइटमेंट। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही गाइड किया है। सॉलिट्यूड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस कार्ड? देख रहे हैं कार्ड, ये बाम्बूज है जिसमें टाइगर खड़ा है। आप देख रहे हैं येलो लाइट, इट शोज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ है। बट ये कब मिलता है आपको? बाम्बू की तरह क्या होना पड़ता है? बाम्बू की क्या क्वालिटीज़ रहती है कि फ्लेक्सिबल है, ये बहुत लॉन्ग है। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो क्या होता है, बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से टूट जाना ही होना। बट बाम्बू का ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसको पता है कि किस तरह से फ्लो के साथ रहना है, किस तरह से सिचुएशन से समझौता करना है। जहाँ स्ट्रांग होना है, जहाँ टफ होना है, वहाँ टफ ही होना है। बाम्बू ऐसा है, इसकी क्वालिटीज़ ऐसी है कि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज भी अगर बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं या फिर फ्लूड्स आते हैं तो बह जाते हैं। बट इस तरह बाम्बू का नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रांग रहता है। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ है का फ्लेक्सिबल रहता है। हवा, ज़्यादा बारिश आए, स्टॉर्म आए, कुछ भी आए, ये अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है इस सिचुएशन में। बट अगर किसी सिचुएशन में अपने आप को अगर हम लोग ढालते हैं, उसमें उस स्ट्रक्चर में हम अपने आप को बिठाते हैं, तो क्या हम लोग स्ट्रांग नहीं रहते?
नहीं, हम ये लायन की तरह ही स्ट्रांग रहते हैं। ये क्वालिटीज़ तो हम में है, ये क्वालिटीज़ आप में है। और अगर आपके लाइफ में अभी भी कोई अबेंडेंस नहीं आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, अब एक क्वालिटी मुझे दिख तो रही है कि आपने हर सिचुएशन का, लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव है, हर सिचुएशन का आपने सामना किया है। बट यहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस में ये कार्ड आ रहा है तो शायद इतनी स्ट्रेंथ आप जुटा नहीं पा रहे कि किसी सिचुएशन में अगर आपको रिजिड होना है, स्ट्रांग होना है, तो शायद वो हो नहीं पा रहे। और ज़्यादा लेट गो शायद आप कर देते हो, या फिर और ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो जाते हो। बाम्बो की तरह रहना है मतलब देखिए, खुद का वजूद तो पहले ही संभाल के रखना है। हालात में हमें किसी भी सीजन के साथ बाम्बो का जैसे जिस तरह से सौदा करता है, सिचुएशन के साथ समझौता करता है, उस सिचुएशन के साथ हमें करना चाहिए। मुझे लगता है आप करते तो बहुत है, लोगों के लिए आप करते तो बहुत है, बट जहाँ पे खुद के लिए आप रिजिड बहुत हो जाते हैं, खुद के लिए ही आप सख्त होते हो, खुद के लिए आप कोई फैसला नहीं कर पाते। मुझे ये जो बात आ रही है, मुझे बस आपके लिए आ रही है कि जब बात आती है कि खुद के लिए कुछ सोचे तो आप वो कर नहीं पाते। दो सिनेरियो होते। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि आपका नेचर है ना, बहुत ही ज़्यादा ओवर डेडिकेटेड नेचर है, और लोगों को देने की इतनी आदत लग गई है कि खुद के लिए सोचना कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो मुझे बता रही है, सबसे पहला मैसेज आता है मेरा सेल्फ लव। आप अपनी वैल्यू करें, आप अपनी रिस्पेक्ट करें। हाँ, हमें लाइफ में काफ़ी सारे रिलेशंस आते हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ आती है। हमें उनको निभाना है, हमें उनको कंप्लीट करना है। हमें किसी को अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं देनी है, हमें खुश करना है सबको। बट पहले हमें खुद को खुश करना है, बट पहले हमें खुद के लिए सोचना है। ये क्या हो जाता है कि हमेशा आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो उस कारण क्या होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे कि लोगों की ये सोच होती है कि उनके लिए सोचना, उनके लिए करना, उनके लिए हर चीज़ मतलब सर्व करना आपकी ड्यूटी है। ये आपका डेडिकेशन कन्वर्ट इनटू योर ड्यूटी। आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी जो इतना आप तन मन से करते हैं, तो वो कम्प्लीटली हट जाता है। फिर ये लोग आपको एज ए सर्वेंट या फिर एज ए ड्यूटी में आपको देखते हैं। फिर वहाँ से होती है स्ट्रगल आपकी खुद से, क्योंकि इतना देने के बाद अगर आप परसेंट में भी किसी से एक्सपेक्ट करते कि हमारे लिए इतना करे, तो वो लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों की ये सोच हो गई है। अगर आप फीमेल है, आप हाउसवाइफ है, तो आपका तो काम है ये करना, क्योंकि उसके बाद अगर उनकी ऐसी सोच हो गई, फिर उसके बाद आपने 200% भी उनके लिए लगा दिया, दैट इज़ अ वेस्ट। आप अगर पर्सन है फैमिली के, तो उनकी वो सोच हो गई है कि उनको वो चीज़ें नहीं दिखती है। तो यही चीज़ें आपके साथ क्या हो कि फ्लेक्सिबल आप नहीं रहे। वो यहाँ पे मेरा मैसेज मैं कहाँ किस चीज़ पे मैं फोकस होने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से आप लोगों के लिए सर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने आप के लिए रिजिड हो रहे हो। आप कहाँ हो? तो फ्लेक्सिबल आपके लिए पहले तो बनो। पहला मैसेज में आपके लिए है कि आपको अपने लिए फ्लेक्सिबल बनना है। भाई, मैं पहले अपने लिए सोचूंगी, मेरे लिए सिचुएशन कौन सी कंफर्ट है। अब तक अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो अब से स्टार्ट कीजिए खुद के लिए सोचना, खुद के लिए एक स्टैंड लेना सीखिए। फैमिली में बोल देना कि मेरी भी एक लाइफ है और मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। आप लोग कर रहे हैं, यहाँ किसी ने लिखा है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो ये काम मेरी ही ड्यूटी है। आप मुझे बता दो, फिर मैं करती हूँ। ड्यूटीज़ करनी है गाइज, मैं आपको ये नहीं बोली करनी नहीं है, बट आपके लिए आपको स्टैंड रखना ज़रूरी है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप अपने उसूल के शायद बहुत ज़्यादा पक्के हैं, आप समझौता नहीं करते सिचुएशन में या फिर करियर में। इस कारण हो सकता है कि आपके लाइफ से काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है करियर में भी या रिलेशनशिप में भी, वो चले गए हैं। जैसे कि नहीं, उसने एक एक तो पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है कि काफ़ी सारा आप लोगों के लिए डेडिकेट करते हो, और एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि अब मुझे इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। चीज़ें दोनों ठीक है, मतलब डेडिकेट होना चाहिए,
और खुद के लिए स्टैंड भी लेना चाहिए, बट ओवर डेडिकेशन also make blockage, ओवर सख्तनेस, ओवर रिजिडनेस also make a blockage। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई हम तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हमने बहुत कर लिया अब नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवर रिजिड में, वो ओवर रिजिडनेस जो है ना, जैसे कि ओवर डेडिकेशन आपको फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में लोगों में डाल देता है कि आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ओवर रिजिडनेस जो है ना, ज़्यादा सख्त होना, प्रिंसिपल होना, वो कब आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव बना देता है, आप ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। अब ये चीज़ें ना, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे भी ये चीज़ें अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर आपको घर में हुक्मशाही तानाशाही करने की आदत है, मैं जो बोलूँगा वही होगा, या फिर मेरे हिसाब से होगा, मेरे मुताबिक होगा, सामने वाले के लिए आप अगर कभी सोच नहीं पा रहे हो, अगर ये चीज़ आपको साउंड एंड रूड साउंड होती है तो गाइस आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे ये आपको बोलना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सख्त हो तो इसका मतलब ये नहीं आप गलत हो। अब ये किसी का नेचर हो सकता है कि जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजिडनेस देखा है, अपने लाइफ में बहुत किसी को सख्त होते हुए देखा है, तो उनका ऐसा नेचर हो जाता है, तो उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सुधार नहीं सकते, हर चीज़ सुधार सकते हैं। आप 1% भी लाइफ में खुद में एक बदलाव लाने की कोशिश करिए कि हम 1% भी किसी और के लिए सोचने की चाहे, हम सोचने की ठान ले, तब भी हमारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से फैमिली या रिलेशनशिप में भी नहीं, ये चीज़ें आपको ओवरऑल लाइफ में भी अफेक्ट करती है। अच्छा रिश्ता बन नहीं पाता है, कोई अगर सच्चा प्यार भी करता है तो हो सकता है ये चीज़ें उनके दिल दिमाग में अफेक्ट कर दे, आपके लिए कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, आपके लिए एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट कर दे, आपके लिए कोई डेडिकेशन उनके लाइफ में ना रहे। ये चीज़ें करियर में हो सकता है कि ये अगर आपकी नेचुरल टोन ऐसी है, लोगों को लगता है ये तो बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत घमंडी है, जैसे कि आप बोलते हैं नहीं भाई इसने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, इसके बाद में तो नहीं जाने वाला। अब ये चीज़ें एज ए प्रिंसिपल वगैरह तो ठीक रहती है, बट ये जो साउंड या टोन एंड जो बिहेवियर रहता है ना आपके पर्सनैलिटी में, तो सामने वालों को लगता है इसको तो बहुत घमंड है, नहीं भाई इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग एग्जाम्पल, ये चीज़ें होती है। अगर आप कॉलेज फ्रेंड है, स्टूडेंट है, तब भी ये चीज़ें होती है। तो लाइफ में लाना क्या है, फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो कॉज अ ब्लॉकेज, और रिजिड ने जहाँ पे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ये भी दूसरा मैसेज आता है। ये रीडिंग बहुत लंबी हो सकती है गाइज, भले कार्ड मैंने कम स्प्रेड किए हैं, बट आप इसमें इसके मीनिंग बहुत गहरे हैं। प्लीज आर्कैंजल मार्कर क्लैरिफाई फ्लेक्सिबिलिटी मोर डिटेलली। Queen of Wands, the Moon, and one more card, Nine of Wands। अब ये मैसेज इधर का आ गया है। क्या बोल रहे हैं आर्कैंजल यहाँ पे कि फ्लेक्सिबल कहाँ पे होना है, मैंने वही अभी आपको बोला। मून रिप्रेजेंट इमोशनलिटी, क्वीन ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट ओवर पॉजिटिव होना, मैनिपुलेटिव होना, किसी घमंड में रहना, लैक ऑफ करेज ये भी डिनोट करता है, बट ये अपराइट आया तो मैं वैसे ही लूँगी। नाइन ऑफ वैंड्स इट कॉजेज ट्रस्ट इशू, ऐसे कि खुद को कहीं कंट्रोल कर लेना, खुद के ही सराउंडिंग बहुत सारी बाउंड्रीज डाल देना, निकल नहीं पाना, भरोसा न कर पाना, फ्लेक्सिबल नहीं होते हो अपने ही माइंड के साथ, आप बहुत अपने इमोशन के साथ आप बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हो, इमोशंस के साथ आप बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हो, अपने इमोशंस को कम्प्लीटली कंट्रोल करते हो। कंट्रोल करना अच्छी बात है, बट ओवर कंट्रोल करना दैट इज़ अ बैड वे, मैं वही लूँगी। देखिए वही बोला गया है कि आप अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा सख्त आओ, थोड़ा ही बैलेंस, बहुत ही थिन लेयर रहती है। ये चीज़ें आपको समझनी है कि आप अगर एनालाइज करते होंगे तो आपको समझ में आता है कि हमने तो इतना कर दिया यार, पर हमारे लिए क्यों नहीं कहा। हाँ, आपने इतना कर दिया वही तो ब्लॉकेज हो गया। आपने इतना करने के साथ साथ उनको ये रियलाइज़ किया कि आप इतना कर रहे हैं, आपके लिए भी उनका करना कुछ ज़रूरी है नहीं ना। तो यही चीज़ है, ये ट्रस्ट इश्यू आते हैं, इनसिक्योरिटीज़ आती है रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें आपको, ये जो लाइफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या दे रहा है आपको, अबंडेंस दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, बट ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं कि आपका ओवर या तो कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जब आप बहुत ज़्यादा देते हैं किसी रिश्ते में, और क्यों क्या होता है ना कि आप वहीं पे उसके इर्द गिर्द आप घूमते फिरते रहते हो। रिलेशनशिप पर्सन, रिलेशनशिप पर्सन, करेज का क्या, करियर का क्या, गया बाढ़ में। भाई हमें तो प्यार चाहिए, हमें ऐसा कर रहा है, हमें वैसा कर रहा है। अरे कर रहा है तो कर रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दो ना। अकल ठिकाने आएगी तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जाने दो। अपने अबंडेंस के ऊपर ध्यान दो ना, वो तो यूनिवर्स ने आपको दिया है, बट आपके खुद की कुछ ऐसी चीजें कि जिसके कारण आप वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, इट्स अ इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू। यही मुझे चीज़ें यहाँ पे, मेरी इंट्यूशन मुझे यही बोल रही है कि ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काम करना है। कर लेंगे आप, आराम से कर लेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके ब्लॉकेज में आता है तो ये माइनर चीज़ें कर लेंगे, आपकी खुद की ही चीज़ें, किसी और वजह से नहीं है। और खुद की चीज़ें तो हम खुद में तो बदलाव ला लेते हैं, लोगों को बदल नहीं सकते, हम खुद को तो बदल सकते हैं। ये आप कर लेंगे, मुझे कंप्लीट ट्रस्ट यहाँ पे है। हाउ टू हील योर ब्लॉकेज, ब्लॉकेज सॉरी। तो देखा है, देखिए लीडरशिप जो ओवर गिविंग नेचर दे रहे हैं ना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, जिसके कारण आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपका वजूद कोई समझ नहीं पा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है रिलेशनशिप में, लाइफ में, कंप्लीट फैमिली में आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं आपको मिल पा रही, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी में आना है। अब ये करियर में लो, रिलेशनशिप में लो, कहीं भी लो, बट और ज़्यादा लीडरशिप में भी नहीं रहना कि और ज़्यादा जो लीडरशिप रहती है ना, वो आपका एम्परर की एनर्जी बना देती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, एबेसिंग एंड दैट, आई एम द ओनली बॉस, मैं बोलूँगा वो, आई एम दिस, आई एम दैट। वो नहीं होने देना है। लीडरशिप लेनी है, कब तक, कहाँ तक, जहाँ तक आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आपकी वैल्यू नहीं मिलती है, आपको भी कोई खुश करे, ऐसी कोई चीज़ें आपके लिए कोई नहीं करता है अपने लाइफ में, क्योंकि डिजर्व करते हैं आप खुशी। अगर आप इतने डेडिकेटेड है तो आप डिजर्व करते हैं लाइफ में खुश होना। आप डिजर्व करते हैं कि कोई आपको भी समझे, कोई आपको भी जाने, कोई आपको भी प्यार करे। आप डिजर्व करते हैं करियर में भी, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत हार्ड वर्कर हो। आपने हर सिचुएशन का, हर लाइफ में उतार चढ़ाव का बड़ी हिम्मत से सामना किया है। बावजूद इसके अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और अगर कोई पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, लोगों पे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज डालना, कंट्रोल करने की एनर्जी, तो वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, आपके लिए आता है कि यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस, यू हैव टू बैलेंस योर इगोइस्टिक नेचर, यू हैव टू बैलेंस ऑन योर ओवरऑल लाइफ इन दिस वे। बाउंड्रीज हटा दीजिए, जो अननेसेसरी बाउंड्रीज आपके लाइफ में आप लेके बैठे हैं, ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, उसको ये मूवी देखना अच्छा नहीं, हम नहीं देखेंगे, ये नहीं। क्या उसने कभी आपके लिए कुछ छोड़ा है? नहीं ना। तो ये जो बाउंड्रीज अननेसेसरी आपने अपने माइंड पे, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर पे लांधी है, तो उनको छोड़ दीजिए। लीडरशिप क्वालिटी में आप आइए। मैं फिर वार्न कर रही हूँ, चीज़ें ओवर नहीं करनी है, इन लिमिट, इन बाउंड्रीज। मतलब बाउंड्रीज में आपके लिए ये बाउंड्रीज वाली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि आपको किसी की बात नहीं सुननी, तो आपको किसी की कोई भी बात नहीं सुनेंगे। जबकि कहाँ कुछ कहीं कहीं आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, तो यह आप समझ सकते कि क्या मैं बोल रही हूँ। लीडरशिप, यस, अपने लाइफ के लीडर खुद बनिए। लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव, ये समझ में रही हूँ मैं, इसीलिए आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट करना है। लीडरशिप क्वालिटी क्यों है आर्कएंजल, प्लीज मुझे बताना। एक तो आ गया है मैसेज। इमोशंस पे काम कीजिए।
अगर लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती तो उसको ही सोचते नहीं रहिए, और क्या क्या दे रहे यूनिवर्स यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा होता होगा कि एक टाइम थी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बट हो सकता है किसी रिश्ते में धोखा खा लिया है आपने, जिसके चलते आप अपनी क्वालिटीज भूल गए हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी में आना, मुझे बार बार ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इतना ही लग रहा है, जिसके चलते ही इतनी सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे, डिटैच करना है आपको। जो टॉक्सिक लोग आपको इतना परेशान करके जा रहे हैं ना, उनको तो डिटैच करना है आपको। डिटैचमेंट इज अ हील किस तरह से करना है, डिटैचमेंट की एनर्जी में आकर। इतने मैसेज क्या ले लेने चाहिए क्या? बहुत सारे आए हैं, नहीं कंफ्यूज करेंगे मैसेज, एक ही लेंगे। और कहेंगे माइकल जस्ट गिव मी वन मैसेज फॉर ट्रस्ट, हाउ टू हील में जो ट्रस्ट आया है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ओके, समझ गई। 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली रिलेशनशिप के कारण ही आप में इतने ब्लॉकेजेस आए हैं। किसी रिश्ते के चलते है आपका ये ओवर गिविंग नेचर हो गया, जहाँ पे आप खुद के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है। क्वीन ऑफ वांड्स आल्सो रिप्रेजेंट सेल्फ लव में आना, खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ यहाँ पे थी। तो मुझे लगता है किसी रिश्ते से ही आपको ओवर गिविंग नेचर आपने दे दिया, वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हुई, आपको रिस्पेक्ट नहीं हुई। अब ये किसी का मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है कि कई सालों तक आपने एक रिश्ता अपने कंप्लीट एफर्ट से आपने सींचा, सब कुछ किया, इसके बाद भी आपकी लाइफ में सब कुछ था, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप आपका था, सब हैप्पीनेस था, सब कुछ था। बावजूद इसके क्या हो गया ना कि आपके साथ कोई इतना गलत करके गया और आप समझ नहीं पा रहे कि हमने इतना दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने इतना दिया, यही सबसे बात हो गई। आपने इतना उनको दिया, आपने अपने लिए क्या दिया, तो ये आपके जानना जरूरी था। तो ये चीजें हो सकता है आप अभी भी ये चीजें आप पे आ रही हैं, आप गाइडेंस तो आप ले रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं, पर्सन अगर आपके हस्बैंड है या फिर आपका काफी सालों का रिश्ता है तो ये आप छोड़ तो नहीं सकते। आपको एक घर में ही रह के अगर चीजें सारी हील करनी है तो किस तरह से हील करनी है। देखिए, पास्ट तो चला गया है, और अगर ये पर्सन इमोशनली इसने आपको अगर सच में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आप फिर भी इस पर्सन से आपकी एनर्जी बहुत अटैच है, जिसके चलते ही बार बार ही आप ये 4 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाती है कि जैसे कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो गया, सब मेरा लुट गया, सब मेरा छीन गया, और मेरे लाइफ में कुछ नहीं रहा, प्यार नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करते हैं। तो आपको क्या करना है, डिटैच करना है ऐसे लोगों को एनर्जेटिकली। अगर आप इनके हस्बैंड है, वाइफ है, आप ऐसा कर नहीं कर सकते, इनसे सेपरेट नहीं हो सकते, तो आप इमोशनली एनर्जेटिकली अपनी कंप्लीट एनर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जो कब गए ना उसको आप देख रहे हैं। ये जो कब आप देखिए, अच्छे से देखिए, आप ध्यान कहाँ है, जो कब जा रहा है उसके ऊपर ध्यान है। एंजल आपके लिए लेके बैठे हैं नया कप, आप वो तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि अटके हैं इसी पर्सन से जिसने आपको इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप दिया है। तो आप वहीं अटके हैं। क्या करना है आपको? डिटैच होना है, एनर्जी से डिटैच होना है। जब ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आते हैं। ये लीडर कौन बनता है? आप खुद के लीडर खुद बनते हैं। एक मेंटल पीस में आप आते हैं, वो क्वालिटीज डेवलप होती है आप में। बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिट एनिमल है स्पियर। तो आप इस एनर्जी में आते हैं, मेंटल पीस मिलता है, जैसे कि मैं ही मैं हूँ, आई एम कंप्लीट माई सेल्फ। मुझे खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम द बॉस ऑफ माई लाइफ, आई एम ए लीडर ऑफ माई लाइफ। नो वन कैन कंट्रोल मी, नो वन कैन हार्म मी। तो ये एनर्जी जैसे कि मणिपुर चक्रा, इस पे आपको काम करना है, जो आप में अपने अंदर का ही कॉन्फिडेंस जागृत करता है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर आप में आती है। खुद की लाइफ का लीडरशिप खुद ही बनो,
खुद ही लो। लोगों के हिसाब से खुद को डील नहीं करना है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है, आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, आपको क्या खाना पसंद है, ये देखिए। मेरा ये ड्रेस पहनना उनको अच्छा नहीं लगता, उन्होंने आपको ड्रेस पहनने के पहले कभी पूछा? कहीं अगर किसी का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, वहाँ रिलेशनशिप में जाने के पहले आपको पूछा? आपको पता चलने के बाद उन्होंने उनको छोड़ा? नहीं ना। तो आप क्यों कर रहे हैं? जब आप ट्रस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ट्रस्ट इश्यू बहुत हो रहे हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट आना तो लाजमी है, ये तो रही की बात। बट यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपके साथ डिवाइन नहीं है, आपको एंजेलिक ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। बट ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक रिश्ते में आप इतना कुछ दे रहे हैं, इतना होने के बाद भी अगर आपके साथ वही चीज़ें बार बार हो रही है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ट्रस्ट बनाए रखें। जो आप, भगवान नहीं रहते, ईश्वर नहीं रहता, गलत लोगों का अच्छा करता है, ऐसा नहीं बोलना है। ट्रस्ट बनाए रखिए खुद पे। मैं काफ़ी हूँ अपने आप को खुश करने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की मुझे खुश करने के लिए। आई एम ए कंप्लीट सोल, आई कंप्लीट माई सेल्फ। ये ट्रस्ट खुद पे आना, ये ट्रस्ट यूनिवर्स पे देना। मेरे अंदर मेरे भगवान है जो मुझे हर हालात से बचा लेंगे। मैं कितने भी गहरे समंदर में क्यों ना जाऊँ, कितना भी गहरा स्टॉर्म क्यों ना है, कितने भी बादल घने क्यों ना हो, मुझे पता है मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। ये ट्रस्ट होना चाहिए। अब ये स्टॉर्म मटेरियल लाइफ के रहे या फिर आपकी रिलेशनशिप में रहे, जिसको जो करना है वो करे, हम तो अपने हिसाब से जाएंगे। ये ट्रस्ट लाना है अपने आप पे ऊपर। जो आपकी ना अंदरूनी पर्सनैलिटी, जो आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन जाते हैं, मैनिपुलेटिव बन जाते हैं, तो ये चीज़ें भी जब आप इस एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं ना, खुद का कंट्रोल अपने लाइफ में लेते हैं। मैं, अगर आपके लाइफ में कंट्रोल लेते तो मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वालों को बिल्कुल नीचा दिखाओ, नहीं, आपको उनके साथ ऑनेस्टी रहना है, नम्र ही रहना है। बट यहाँ पे चीज़ अपने लिए चेंज करनी है। ये मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये ट्रस्ट अपने ऊपर बनाए रखिए। आप ट्रस्ट बनाए। देखिए क्या होता है जब आप इस एनर्जी में आते हैं ना, तो आपको पता है कि आपके पर्सन किसी के साथ गलत जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं आपके साथ, सब कुछ कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होती है कि उनको उनका मिलेगा, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। भाई मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली, अब अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आप ये फोकस अपने ऊपर लाते हैं ना, सेल्फ लव की एनर्जी में लाते हैं ना, तो उनको एनर्जी ऑटोमेटिकली कम मिलती है। और ये अटेंशन सीकर रहते हैं। जो थर्ड पार्टी में जाने वाले लोग रहते हैं अटेंशन सीकर रहते हैं। जिससे आपसे अटेंशन नहीं मिलता, फिर इनमें वो हो जाती है बात, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रही, इसको कोई और तो नहीं मिल गया। अब इनको आपकी केयर नहीं रहती है, इनको ये इनकी ईगो पे बात आती है कि ये खुश कैसे रह सकती है मेरे अलावा, ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है मेरे सिवा। अब ये इनको ईगो की बात आ जाती है। इसीलिए ये आए ना आए, आते हैं तब भी आपको उतना ही देना है, नहीं आते आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है। ऐसा करने के बाद क्या मिलता है, आप अपने लाइफ में विक्ट्री की ओर डेफिनेटली जाएंगे। आर्कएंजल माइकल बोले ऐसा आपने अगर कर लिया, इसके बाद आपके लाइफ में आप में खुद की ही लाइफ की विक्ट्री बनाने का आप में जो जज्बा होता है, उसको यूनिवर्स डिवाइन अबंडेंस कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। वाइट फ्लावर्स रिप्रेजेंट्स पीस, ग्रीनरी रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। और ये अपने आप में वॉरियर है। भाई कोई किससे भी वार कर ले, हम तो रेडी है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। वी आर रेडी। ये एनर्जी आप में आती है। तो हील आपको कैसे करना है, डिटैचमेंट में आना है, पास के लिए नहीं सोचना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। और जिससे आप करते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं, खुद की लाइफ में और क्या क्या यूनिवर्स ने और दिया है रिलेशनशिप के अलावा, उस पर फोकस कीजिए। अबंडेंस लाइफ में आनी ही आनी है। एनर्जी बहुत अच्छा ही है गाइस, ऐसा मैं बोलूँगी नहीं कि बुरी है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, ये हर एक के लाइफ की कहानी रहती है
कि हम लोग किसी और से इतना प्यार कर लेते हैं कि अपने ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए ये चीज़ें यूनिवर्स को समझानी पड़ती हैं। अब यूनिवर्स नीचे आके, भगवान जी आपको आके बोल नहीं सकते, और हम ह्यूमन लोग ना इतने टेरिफिक हैं। भगवान जी अगर हम आकर कल बता भी देंगे ना कि आपको ये करना है, वो करना है, इसका इफेक्ट सिर्फ 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन आप वही करेंगे जो आपको बोला ही नहीं करना है। नेचर है, हम फ्लो में आ जाते हैं, हम बह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जब हम लोग बह जाते हैं, फिर ईश्वर भी क्या करेंगे, ईश्वर को भी वही करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं निकलेंगे, हमको भी ये काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको समझा नहीं जाता है, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पे एनलाइटमेंट है। तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको इंट्यूशन मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको समझाया जाता है। इसके बाद भी अगर ये चीज़ें होती है, तो इसीलिए आप ये लूप में बार बार फंस जाते हो, ये दुखी होना, फिर ये चीज़ें होना। बट अगर आप इस तरह से हील करते हो, ये एनलाइटमेंट के आप बहुत करीब हो, बहुत करीब, होनी ही होनी है। बिजली देखिए एनलाइटमेंट कैसे हो रही है। एनलाइटमेंट इतने आसानी से नहीं होते, बहुत कठिन परीक्षा से जाना पड़ता है गाइस, तब जाके एनलाइटमेंट मिलती है। बहुत ज़्यादा बिजलियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आपको लाइफ में आए होंगे, आप अभी भी फेस कर रहे होंगे, उतार चढ़ाव आए होंगे, जैसा कि अब था, अब क्या था, अब क्या हो गया, ऐसी एनर्जी आती होंगी। बट ये पार करके जब आप आते हैं, एक होने के बाद सेल्फ लव मीन्स कंप्लीट हार्ट चक्रा ब्लॉक जो था, अनब्लॉक करना। हार्ट चक्रा अनब्लॉक कब होता है? सिर्फ हार्ट चक्रा पे काम करने से नहीं, इनर चाइल्ड हीलिंग करने से। क्योंकि कुछ ट्रॉमा रहते हैं जो पास्ट लाइफ ने हमें दिए रहते हैं। अब पास्ट लाइफ की तो मेमोरी नहीं रहती, बट इसी लाइफ की पास्ट मेमोरी जो रहती है ना, वो हमें बहुत परेशान करती है कि इसने वो किया। बैलेंस बना लेते हैं, बट दिल से ये ग्रज नहीं जाता, वो मैल नहीं जाता, वो बैठा रहता है कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोल दिया कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, ब्लॉकेज आपने बना लिया। इसमें उसका कुछ नहीं जाता है, आप उसको माफ़ करें ना करें उसको नहीं पता, बट ये आपके ब्लॉकेज तो बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं करना, इसीलिए बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव ये इट्स नॉट जस्ट अ टू वर्ल्ड, इट्स अ बिग हिस्ट्री। ऐसी हिस्ट्री की जो आपकी लाइफ, जो पास्ट की लाइफ चेंज करके आपकी एक नई हिस्ट्री बना दे। इट्स अ बिग वर्ल्ड एंड इट्स अ बिग स्टोरी एंड इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी। क्योंकि ये ही आपको लाता है इनर चाइल्ड हील करके। जो कुछ भी हो गया पास्ट का, मैंने पास्ट में छोड़ दिया, इसने मेरे साथ गलत किया, आई फॉरगिव हिम फ्रॉम माई हार्ट। एक दिन से फॉरगिवनेस प्रे करके नहीं होने वाला, काफ़ी दिन तक ये प्रैक्टिस आपको करनी है। सोने से पहले बोलना है कि अगर मुझसे कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनकी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझे किसी ने हर्ट किया है, मैं उनको माफ़ करती हूँ। तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं रहती है, आपके लिए क्या अच्छी, किससे अच्छी बात रहती है? जो कर्मा आपने इनसे बना लिया कि मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो कर्मा झट से क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। रात को आपने रिलीफ कर दिया, फिर दिन में उठ के आपको कोई नया कर्मा बनाना नहीं। अब मैं बोलूँगी नया कर्मा बनाना नहीं, तो आप सच में बनाएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन नेचर में वही बोल रही ना, खुद भगवान भी आके बोलेंगे तब भी हम पे इफेक्ट 2-3 दिन, महीना भर तक रहेगा, बाद में हम लोग वैसे होने नए कर्मा बनते। इसीलिए हर रोज़ ये प्रे आपको करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सबसे पहले तो यूनिवर्स को बोलना है, बाद में उन सारे सोल्स को बोलना है जो आपसे हर्ट हुए हैं, बाद में उन सभी सोल को बोलना है जिनके कारण आप हर्ट हुए हो। और थैंक और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। सभी एनर्जीज का जो आपको बार बार सचेत कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं। इस वीडियो पे आना, ये गाइडेंस लेना, ये भी डिवाइन का ही बोल सकते हैं कि डिवाइन की ही हेल्प है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस चैनल, थ्रू अदर चैनल, थ्रू अदर रीडिंग। तो क्या ये आपको डिवाइन की हेल्प करनी, ये करने वाले सभी डिवाइन ही है। सारी अच्छी चीज़ों के लिए मैं तो बोलती हूँ डिवाइन की ही मर्जी रहती है। डिवाइन सब अच्छा ही करते हैं, ये तो हम रहते हैं कि हमारे कमियों के कारण, हमारे ब्लॉकेजेस के कारण, हम अपनी लाइफ या फिर हमारे कोई कार्मिक दोषों के कारण हम अपनी लाइफ ट्रॉमेटिक बना लेते हैं, या फिर हमारे लाइफ में ट्रॉमा रहता है। तो यहाँ पे भी डिवाइन हमें हेल्प करते हैं कि आपको यहाँ से किस तरह से निकलना है।
हमें गाइडेंस मिलने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते, तो ये गलती किसकी हुई? ये गलती हमारी हुई। अब ये गलती एक दिन में तो सुधारी नहीं जा सकती, ये धीरे 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 करके सुधारी जा सकती है। टाइम दिया है, लाइफ स्पैन तक आपको डिवाइन ने टाइम दिया है, सुधारो। और ये आप करेंगे, क्योंकि एनलाइटमेंट की एनर्जी मुझे बोलते हैं आप एक सुलझे हुए सोल हो। आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड द मैसेज फॉर एनलाइटमेंट। काम कीजिए, ये ट्रस्ट इश्यू आपके ना खत्म हो ही नहीं रहे। आपको ट्रस्ट इश्यू पे बहुत काम करना है, तभी एनलाइटमेंट मिलेगी। आप बस सब काम धाम छोड़ के रिलेशनशिप के ऊपर ही ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि काम पे फोकस कीजिए। हाँ, हार्ट ब्रेक तो मिलेगा आपको, तब तक मिलेगा जब तक आप सुधरते नहीं हैं। ये लूप में आप बार बार फंसेंगे। ट्रस्ट इशू, हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप से धोखा, जब तक आप नहीं निकलते। जैसे आपने सारी चीज़ें कर ली, मैसेज आ गया है रिकंसिलिएशन, रियूनियन, सेलिब्रेशन एंड एनलाइटमेंट। मैंने बोला एनलाइटमेंट इतना आसान नहीं रहता है। पूरी हमारी चक्की पूरी पिसती है। हमने बोल भी दिया, दावा भी कर लिया है, हमने तो सब काम कर लिया। मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, मैं चक्र मेडिटेशन करती हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं खुद को बैलेंस करती हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो। आपने बोला, यूनिवर्स ने माना नहीं, आपने बोला। यूनिवर्स का मानने का कैसा तरीका है ना, यूनिवर्स क्या करती है कि चलो एक रिलेशनशिप में आपने बहुत धोखा खा लिया, फिर आपने उनको डिटैच कर दिया, फिर आपने सेल्फ लव कर लिया, फिर आपने अपने काम पे ऊपर ध्यान दे दिया। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में नया पर्सन भी ला दिया। फिर क्या करता है यूनिवर्स, देखता है इसके टेस्ट करते हैं। ये तो बोल तो रहा है, दिखा तो रहा है, ऐसा किया वैसा किया। यूनिवर्स क्या करते हैं, वही पास्ट लाइफ के पर्सन का लाइफ में आपको ला देती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे होती है आपके एग्जाम स्टार्ट। अब आप कैसा डील करेंगे? करियर में आप अच्छा जा रहे हैं, ये पर्सन बीच में आ गया, क्या करेंगे आप? आपने फिर से इसी पर्सन को लाइफ में ले लिया, तो ये पर्सन फिर वही आपको उसी लूप में तो अटका के जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हो सकता है किसी किसी के पर्सन सच में ट्रांसफॉर्म होके आ रहे, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस देती है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आया है, अब ये ट्रांसफॉर्म होके आया है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम में यूनिवर्स, अब यही तो ये आपकी चीज़ हो गई भाई कि आपको ये जानना है कि इज दिस इज गुड फॉर मी, इज बैड फॉर मी। ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ है गाइस, इट्स नॉट अ 3 आवर्स पेपर, ये लाइफ का पेपर है। और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको जाना कैसे है। 3-3 की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी आपको इस लाइफ स्पैन ने ना आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देनी है। तो रिलेशनशिप एंड करेक्ट पार्टनर को चॉइस करने तक, जब तक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेंगे, कार्मिक लोगों से जुड़े रहेंगे, ये लोग आपको लूप में फंसा के जाएंगे। अब हम कैसे जानें कि ये पर्सन हमारे लिए सही है गलत है? यही मैं बोल रही हूँ, इनर चाइल्ड हील कीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए। सेल्फ लव में आते हैं तो एनलाइटमेंट की एनर्जी जब आपकी आती है, जब आप एनलाइटमेंट मीन्स आपका क्राउन चक्रा तक आप अवेकन करते हो। क्राउन चक्रा तक अवेकन, सिर्फ क्राउन चक्रा पे काम नहीं करना है, नीचे से ऊपर सारे चक्रा पे काम करते करते, सबको हील करते करते, बैलेंस करते करते, जब क्राउन चक्रा तक आप आते हैं, अपने आप आपकी इंट्यूशन इस तरह से हो जाती है। पास्ट लाइफ का पर्सन कितना भी खुद को बदलाव करके, मैनिपुलेट करके, फेस लगा के आपके लाइफ में आए, आप तुरंत ही भाप जाती है कि दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर मी, दिस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग। आपको रेड फ्लैग पहले आप नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे इमोशंस हावी नहीं रहते, आपने इमोशंस को हावी होने दिया तो 3 ऑफ सोर्स आ गए, फिर से ट्रस्ट इशू आ गए, फिर से हार्ड वर्क आ गया। तो यही चैलेंज है, आपने ये सब कुछ कर लिया कवर, लाइफ में एनलाइटमेंट आनी है। फिर यूनिवर्स भी, आपने अगर ये एग्ज़ाम पास कर ली, पास का भी पर्सन आया है, नया भी पर्सन आया है, अब आप समस्या में जाए तो किसके जाए, क्योंकि पास वाले को तो हमने बहुत प्यार किया, नए वाले को हमें कुछ भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे आपकी इंट्यूशन खुद आपको गाइड करेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप हो सकता है 12 पेंटिकल्स के एनर्जी में आ जाए, कंपेयर करने में लग जाए कि यही सिनेरियो उस टाइम हुआ था, इसने ऐसे किया था, ये कैसे कर रहा है।
ऐसा इसका हुआ था, चलो आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, पास वाला जो था फाइनेंशियल दिक्कत आने से तुरंत ही भाग जाता था, कोई ना कोई कारण देख के, बेबी मेरा ये, बेबी मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ऐसा करके भाग जाता था। नया वाला बोलता है नहीं, मेरी खुद की तो मेरा भी फाइनेंस इतना अच्छा नहीं, बट मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये चीज़ें आप खुद ही नोटिस करेंगे रिलेशनशिप में, आप समझ जाएंगे। और जब आप ही एग्ज़ाम पास होते हो, क्योंकि इस लाइफ का मुझे आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज लग रहा है रिलेशनशिप इश्यू, वही मुझे लग रहा है। आप रिलेशनशिप में बार बार धोखा खाते हैं, बार बार आप ट्रस्ट करते हैं और बार बार पर्सन से आप धोखा खाते हैं और आपको बार बार ये ट्रस्ट इश्यू होते हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि आपका रहता है अटैचमेंट इशू। आपको उस पर काम करना है, डिटैचमेंट में आना है। डिटैचमेंट में आना इसका मतलब ये नहीं कि हर चक्र ब्लॉक करना है। हर चक्र ओपन होते ही आप डिटैचमेंट की एनर्जी में कैसे आते हैं, ये कार्मिक लोग अपने आप आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो ये थी गाइज मेरे आज की रीडिंग। कैसी लगी डेफिनेटली मुझे ही बोलना है। आपको ऐसे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे टॉपिक पे लाऊंगी, क्योंकि करंट एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी लाते लाते मुझे भी लगा कि कुछ मैं नया लाऊं, कुछ मैं आपके लिए नया सोचूं। तो मैंने कोशिश की है आज। आपको कैसी लगी डेफिनेटली बताना। मैंने अपने इंट्यूशन के आधार पर ही मैं देती हूँ रीडिंग, जो मुझे गाइडेंस आती है, क्योंकि जब मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ तो मैं इन्वोक करके ही बैठती हूँ। तो गाइज कैसा लगा? और जनरल रीडिंग है, आपको ऐसे ही लेना है। दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। मैंने बस आपको गाइडेंस मिली इसलिए रीडिंग निकाली है। ओके, लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, हमेशा की तरह सबका दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।